फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जीएसटी लाइव प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 5 में। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। आप लोग के लिए एक ज़रूरी सूचना है। आप सभी जानते हैं कि जैसा ही अभी जो दौर चल रहा है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है और हर एक कोई स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप लोग के लिए एक ज़रूरी सूचना है। यदि आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, एडवांस एक्सेल जैसे कोर्स की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं अपना जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अगले पार्ट पे, देखते हैं अगला हम लोग का है क्या प्रोजेक्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 61 से। पिछली बार मैंने पेज नंबर 60 पे एंड किया हुआ था, अब स्टार्ट करते हैं 61 से बात करते हैं। तो ये जो 61 नंबर है, देखिए है क्या बेसिकली, ये हमारी कंपनी ने एक काटा हुआ है टैक्स इनवाइस, किसके नाम पे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पे। ठीक है, तो टैली में चलते हैं और इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो टैली में जाने के बाद अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रही है बैलेंस शीट, ये पार्ट नंबर 4 के लास्ट तक की बैलेंस शीट है, आप मिला लीजिएगा, इतना आना चाहिए, है ना। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ से जाने के बाद ये एंट्री करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। ओके, यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सेल के लिए शॉर्टकट होता है F8, तो आपको F8 बटन प्रेस करने हैं सेल के लिए। और डेट देख लीजिएगा, तो डेट है आपका 2 तारीख 11वां महीना, तो देखिए 2 नवंबर चल रहा है बेसिकली। और यहाँ से हम डाल लेते हैं रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर जो है हमारा क्या है 003/1920। ओके, सो पार्टी नेम देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, नई पार्टी है, तो बनाने के लिए शॉर्टकट बटन प्रेस कीजिएगा Alt+C। ओके, यहाँ से बनाइएगा लाइफ इंश्योरेंस। ओके, सो बनाते हैं लाइफ इंश्योरेंस, और भी आगे कुछ दिया हुआ है कारपोरेशन, तो लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी मैंने प्राइवेट डालना था, ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ले लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे सन्ड्री डेब्टर, क्योंकि हम इनको सामान बेच रहे हैं। और इनका जो एड्रेस है, एड्रेस देख लेते हैं, प्लाजा काशी बग्गा, ठीक है, श्रीकाकुलम। और यहाँ से देखिए ये दिया हुआ है बेसिकली इनका पिन कोड, तो पिन कोड इनका क्या है देख लेते हैं 534×2। ओके, तो आप लोग को भी ये डाल लेना होगा। और नीचे भी कुछ दिया हुआ है, जैसे ये जो पार्टी है ये आंध्र प्रदेश की है, तो यहाँ से ले लेते हैं आंध्रा ऐसे लिखेंगे, लगता है गलती हो गई, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और यहाँ से ले लीजिएगा आंध्र प्रदेश, तो ये मत भूलिएगा। और इसका जो पिन कोड है 53, और सॉरी मैंने ना मिस्टेक कर दिया, 534×2। ओके, सो इनका जो कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं मौजूद है मेरे पास, लेकिन ये जो डीलर है, रेगुलर डीलर है, इनका जो रजिस्टर नंबर है एक बार चेक कर लेते हैं, 37AAACL0582H2 है ना, और ZK। ठीक है, तो ये आपको डाल लेना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कराइएगा। और हाँ, एक्सेप्ट करने के बाद सेल में सेल का ले लीजिएगा। नेम ऑफ आइटम जो है, इनको आप बेच रहे हैं HP, तो HP ले लीजिएगा। कितना क्वांटिटी बेच रहे हैं, तो 30 बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि हमारा जो स्टॉक है निगेटिव में जा रहा है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, वैसे तो जब निगेटिव होता है स्टॉक तो हमें ये पास करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ये बनाया ही गया प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का, तो हमें इस एंट्री को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिए, इंटर बटन दबाइए, आगे बढ़िए। रेट जो है देख लीजिएगा 16,900 के हिसाब से बिक रहा है, यानी टोटल जो है 5,07,000 का इनका जो है आइटम का रेट हुआ। और नीचे चलिए एक बार क्या करते हैं, इनपुट सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम सेल कर रहे हैं, तो सेल करने पे होता है हमारा आउटपुट IGST, तो आपको यहाँ से ले लेना है आउटपुट IGST। ठीक है, आउटपुट IGST आप देख सकते हैं नहीं बना है, नहीं बना है, तो इसके लिए आपको Alt+C बटन प्रेस करना है और बनाना है आउटपुट IGST। ठीक है, क्योंकि आप सामान को सेल कर रहे हैं। इसका अंडर डालना है आपको ड्यूटी एंड टैक्सेज, और यहाँ से GST लेना है, और IGST है तो यहाँ से लीजिएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसको एक्सेप्ट कराएगा। ओके, सो 91,260 रुपये देखिए अब कट के आ रहा है IGST भी, और इसको क्या करना है, हमें एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, सो एक्सेप्ट करने के बाद ईवे बिल डिटेल नहीं मौजूद है तो नो करते हैं, और न्यू रेफरेंस में दीजिएगा 003/1920। ओके, सो अब क्या कहते हैं, नरेशन टाइप करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलते हैं बाउचर पे, देखते हैं 62 नंबर बाउचर क्या दिया हुआ है। तो जो पेज नंबर 62 है वो बेसिकली पेमेंट की, हमें पेमेंट करना है। पेमेंट जा रहा है यू घोष एंड कंपनी को। ये कौन है, अभी तो नई पार्टी आ गई, तो ठीक है आप एक बार प्रोजेक्ट पूरा चेक कीजिएगा। 71 पेज नंबर 71 में आपको दिखा दूँ, अभी तो 62 है। बेसिकली मैं 71 क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यू घोष एंड कंपनी कौन है इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैंने तो बेसिकली चेक
चेक कर लिया था प्रोजेक्ट, मैं एक बार आप लोग को भी दिखा देना चाहता हूँ कि ये यू घोष है कौन। तो चलिए सीधे चलते हैं 71 पेज नंबर पे। तो ये पेज नंबर 71 है, यू घोष एंड कंपनी है जो कि सीए हैं, चार्टेड अकाउंट हैं। तो इनको हम लोग एडवांस पेमेंट कर रहे थे। ओके, ये इनका डिटेल वगैरह है। तो चलिए सबसे पहले हम यू घोष का एक लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए चलते हैं टैली पे, और टैली पे जाने के बाद लेजर बनाने के लिए हम सीधे चलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे, और यहाँ से एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। लेजर का हम नाम रखेंगे यू घोष एंड कंपनी। ठीक है, तो एक बार अभी हम बनाते हैं यू घोष एंड कंपनी, थोड़ा वेट करते हैं, मैं भी एक बार डिटेल वगैरह देख लूँ। ठीक है, यू घोष एंड कंपनी, तो बस इतना ही लिखते हैं, चलेगा। इसके अंदर डालिएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इनसे सर्विस परचेज कर रहे हैं। और इनका जो एड्रेस है 3, जादूनाथ डे रोड। ठीक है, यहाँ से ले लीजिएगा कोलकाता के बाद है पिन कोड 70017। ओके, सो अब नीचे भी यहाँ पे कुछ ज़रूर होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है नीचे, तो हम लोग नीचे लिख देते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक, यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल है, और पिन कोड में पिन कोड ले लीजिएगा। और पिन कोड लेने के बाद ये जो देखिए ये रेगुलर डीलर हैं, तो इनको आप रेगुलर लीजिएगा, उनका GSTI नंबर भी डाल दीजिएगा। तो 19 टाइम ACL 6442 एंड L1Z7, तो L1Z7। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये लेजर मैंने बना दिया। लेजर बनाने के बाद हम इनको पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, यहाँ से F5 बटन प्रेस करेंगे, और सबसे काफ़ी जो ख्याल रखना है हमें डेट का रखना है। तो देखते हैं डेट है क्या। तो बेसिकली जो डेट है 2 नवंबर ही है, तो 2 नवंबर छोड़ देते हैं। और ये जा रहा है यू घोष का पेमेंट कितना जा रहा है, तो 20,000 जा रहा है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे जो बैलेंस इनका नील दिखा रहा है, लेकिन हम इनको 20,000 एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए 20,000 यहाँ पे डालना है, और ये रेफरेंस में ले लेना है एडवांस। और यहाँ पे ले लीजिएगा ADV यानी एडवांस 001। ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्रेडिट हो रहा है हमारा वेल्थी बैंक, तो वेल्थी बैंक को क्रेडिट करते हैं, और देखते हैं चेक का नंबर क्या है। तो थोड़ा मैं वेट करता हूँ, क्योंकि लगता है ये थोड़ा हैंग कर रहा है, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ेगा। आप लोग का भी अगर कभी हैंग करता है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, है ना, वरना काफ़ी दिक्कत में आ जाएंगे आप लोग। दिक्कत में इसलिए आएंगे क्योंकि ये जो है एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगा, और फिर से आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ और देखता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ये क्लोज ना करना पड़ जाए। तो एक बार मैं, ठीक है कोई नहीं, क्लोज नहीं करना पड़ा। 076110 चेक नंबर भी आ गया, तो सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेशन आप टाइप कीजिएगा और इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब बात करते हैं पेज नंबर 63 की। पेज नंबर 63 है क्या, तो एक बार देखते हैं पेज नंबर 63 क्या है। ज़रा वेट कीजिए, क्योंकि मैंने जो है 71 पे बहुत आगे आ गया था। ठीक है, तो ये पेज नंबर 63, जी हाँ, पेज नंबर 63 के बारे में आपको बता दूँ ये क्या है। तो ये GST R1 है। GST R1 क्या चीज़ होती है, तो आपने अभी तक जितना भी आउटपुट सप्लाई किया हुआ है, यानी आपने जितना भी सेल किया हुआ है, उसकी डिटेल आपको दिखाई जाती है GST R1 में। ठीक है, तो यही ये फॉर्म है कि अभी तक आपने कितना सेल किया हुआ है उसका डिटेल दीजिए। तो आपको जब भी ऐसा कोई फॉर्म दिखाई दे, तो मैं बता दूं आपको करना क्या होता है। बेसिकली आपको सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेनी है। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना ली थी, जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक टैली बैकअप के नाम से फ़ोल्डर बना लिए। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसकी मैं डायरेक्टरी क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद अगर क्लिक कीजिए नहीं तो शॉर्टकट बटन दबाइएगा Alt+D। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, सीधे चलेंगे अपने टैली में, और टैली में जाने के बाद हम जाएंगे डिस्प्ले में। तो यहाँ से जाइएगा आप डिस्प्ले में, यहाँ पे, और यहाँ से जाने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाना है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाइएगा और GST में जाइएगा। ठीक है, इसमें देखिए दिखाई दे रहा है GST R1, तो GST R1 पे इंटर करना है। और उसके बाद ये जो भी आपको डिटेल्स दिखाई दे रही है 1 अक्टूबर से लगाए 31 अक्टूबर तक, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप डेट चेंज कर लीजिएगा, है ना। डेट आपको कितना रखना है, तो बेसिकली मैं Alt F2 करता हूँ, और यहाँ से मैं रख देता हूँ बेसिकली 1/11 से लगाए, और बेसिकली 31/11 तक रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा 31 का नहीं 30 का होता है, तो 30 ले लेते हैं। ठीक है, और ये एक्सेप्ट करते हैं। सो देखिए अब ये जो है GST R1 की डिटेल है। आपको करना क्या है, इसे एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई बटन आपको प्रेस करना है। तो यहाँ से बताएगा कि किस फॉर्मेट में आप चाहते हैं। तो हमें एक्सेल में चाहते हैं, एक्सेल में ही कर दीजिएगा। जेसन जो भी चाहते हैं कर लीजिएगा। और एक्सपोर्ट का लोकेशन क्या होगा, तो जो लोकेशन अभी आप कॉपी करके ला रहे हैं फोल्डर की, वही यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट की शॉर्टकट होती है Ctrl+Alt+V। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका जो चेंज हो चुका है ना, और इंटर बटन दबाइएगा और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके, सो अब मैं आपको बता दूं इसको करने से होगा क्या। तो एक्सेल में जो है ये आपकी सीट जनरेट हो जाएगी, और यही सीट जो होता है आपका जो GSTIN नंबर होता है उसी
पोर्टल पे आपको अपलोड कर देना होता है, जिससे कि गवर्नमेंट्स के पास ये डिटेल पहुंच जाता है कि अभी तक आपने कितना जो है टोटल सेल किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेता है, आप लोग भी थोड़ा वेट कर लीजिएगा। देखिए एक्सपोर्टिंग टू एक्सेल लिखा हुआ है और टाइम ले रहा है, तो हमें वेट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तब तक के लिए हम बात कर लेते हैं अगला पेज क्या है। तो अगले पेज पे चलते हैं, और ये पेज नंबर 63 था और ये पेज नंबर 64 है। तो 64 है क्या बेसिकली, एक बार देखिए, ये भी फॉर्म GSTR 3 भी है। तो इसमें क्या चीज़ होता है, तो इसमें जो डिटेल होती है वो होती है परचेज और सेल दोनों की डिटेल दी होती है फॉर्म नंबर GSTR 3B में। तो GSTR 3B कहाँ मिलता है मैं आपको बता दूं। तो देखिए ये हो चुका है बेसिकली कन्वर्ट होने के बाद ये ओपन भी हो गया है। ये देखिए पूरा जो है ओपन हो चुका है। तो ये रेडीमेड सब हो जाता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब सब आ गया है। अब B2B हमने कितना किया हुआ है, तो ये B2B देखिए बिजनेस टू बिजनेस ये 5,07,000 का आपने किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा डिटेल दिखाई देगा कि आपने किसको किया हुआ है, इनका GSTI नंबर है, इनवॉइस नंबर आपका इतना था, डेट देगा है ना, वैल्यू देगा, आंध्र प्रदेश में सप्लाई हुई है, जिस पे कौन सा टैक्स वगैरह कटा है, सारी यानी सारी चीज़ें आपको पूरी जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपको अपलोड कर देना होता है। आप लोग इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इसको क्या करता हूँ मैं, क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ GSTR 3B कहाँ होता है। तो जस्ट इसी में देखिए नीचे होता है GSTR 3B, इसे इंटर करना है और इंटर करने के बाद इसका जो डेट है डेट चेंज करना है। Alt F2 बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ लीजिएगा 1 नवंबर से लगाए 30 नवंबर तक। ठीक है, और यहाँ से इसको क्या कीजिएगा, एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। कंट्रोल ई बटन प्रेस करते हैं और एक्सेल फॉर्मेट में ही करते हैं, और यहाँ से जो लोकेशन है लोकेशन चेंज कर लेते हैं। तो कंट्रोल अल्ट भी प्रेस कीजिएगा, यहाँ से लोकेशन चेंज हो जाएगा। और ये देखिए कह रहा है द GSTR 3B एक्सेल यूटिलिटी गिवन बाय द डिपार्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, कॉपी द एक्सेल यूटिलिटी टू द एक्सपोर्ट लोकेशन। ठीक है, तो आई होप कि ये होगा नहीं होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, अब नहीं हो रहा है तो फिर मजबूरन मुझे इसे JSON में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे JSON में कर लेता हूँ और जो लोकेशन है अपना लोकेशन जो मैंने बनाया था वहीं रहने देता हूँ। ठीक है, और इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। तो यदि आप देखेंगे तो इसमें देखिए GSTR 3B जो आपने फोल्डर बनाया था टेली बैकअप के नाम से, इसमें GSTR 3B की भी जो है जानकारी मौजूद हो गई है ना, इन्फॉर्मेशन इसमें आ गया। इसको भी आपको अपने GST पोर्टल पे अपलोड कर देना होता है, जिससे कि गवर्नमेंट्स के पास आपकी डिटेल मौजूद रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले फॉर्म की। अगला फॉर्म मेरा है क्या, तो पेज नंबर 64 है। बेसिकली ये डेबिट नोट है। डेबिट नोट का भी इशू किया जाता है। तो समझ लीजिए जब भी हमें परचेज रिटर्न करना होता है तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं। यानी परचेज रिटर्न किस कंपनी ने किया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने किया है, जिसको आपने सामान बेचा है। ठीक है, अगर उसने सामान वापस किया तो आपकी जिम्मेदारी है कुछ सामान को अच्छे से वापस ले लें, है ना। तो उसने डेबिट नोट इशू किया है तो आपकी कंपनी क्रेडिट नोट इशू करेगी। तो इसकी भी जो है हम लोग एंट्री कर लेते हैं। एंट्री कैसे करेंगे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। डेट देख लीजिए, डेट जो है 1 दिसंबर है। तो टैली में चलते हैं और टैली में जाने के बाद चलते हैं बाउचर पे। बाउचर यहाँ जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर में। ठीक है, और क्रेडिट नोट की शॉर्टकट होती है बेसिकली कंट्रोल F8 होती है। ठीक है, तो कंट्रोल F8 आपको प्रेस करना है तो क्रेडिट नोट खुल जाएगा। और क्रेडिट नोट खुलने के बाद याद रखिए ये जो अभी खुला हुआ है बेसिकली बाउचर मोड पे, तो आपको आइटम मोड पे कर लेना है। तो आइटम मोड पे करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल V, तो आपको प्रेस करना है। ठीक है, इनवाइस नंबर पूछ रहा है और डेट पूछ रहा है। तो डेट देखिए सबसे पहले F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से डेट चेंज करके 1/12 कर लेते हैं, और उसके बाद इनवाइस नंबर। तो इनवाइस नंबर बेसिकली दिया हुआ है, इनवाइस नंबर मेरा है DN/001/1920। ओके, सो पार्टी नेम कौन थी, तो पार्टी नेम थी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसे इंटर बटन दबा के आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद सेल में सेल कर लीजिएगा। क्या आइटम वापस आ रहा है, तो HP लैपटॉप आ रहा है। ठीक, कितना पीस आ रहा है, तो 2 आ रहा है, और जो निगेटिव कोई इशू नहीं है। 16,900 के हिसाब से यानी 33,800 का सामान मेरा वापस आ गया, और इस पर जो है टैक्स भी लगा था, तो हम टैक्स भी वापस करते हैं। यानी मैंने क्या लगाया हुआ था, कौन सा टैक्स लगाया हुआ था, तो मैंने जो टैक्स लगाया हुआ था बेसिकली आउटपुट IGST लगाया हुआ था, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसी को जो है कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के लिए आउटपुट IGST यही लगा था ना बेसिकली, तो यही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, मैंने जब किया था तो आउटपुट लगाया था। आई होप अब मुझे यहाँ पे इनपुट ले लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वापस आ रहा है ना, तो इनपुट IGST ले लेते हैं 6,084 रुपये। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको क्या कीजिएगा, इंटर बटन दबाइएगा और देखिए GST डिटेल मौजूद नहीं है, नो कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगेंस्ट रेफरेंस इसी बिल से जो है पैसा मेरा माइनस होना है, तो माइनस कर लेते हैं। और इसको नेशन टाइप करके, है ना, बिंग गुड्स एक्सेप्टेड, और इसको
एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब अगले 66 की। 66 क्या दिया हुआ है तो मैं आपको एक बार दिखा दूं। 66 नंबर बेसिकली हरी पर्ची आ गई, यानी हमने सेल किया हुआ है। तो ठीक है, एक सेल का जो है एंट्री कर देते हैं। मेरी कंपनी ने किया है, किसके नाम पे? अच्छा, इसमें 3 कंपनी है। जैसे ये तो मेरी कंपनी है जो सामान सेल कर रही है, ये कंसाइनी यानी भेजवाने वाले हैं डिसनेट वायरलेस लिमिटेड, यानी इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया है ना। और जैसे ये वेस्ट बंगाल से इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, और जो मुझे सामान भिजवाना था बेसिकली वो मुझे भिजवाना था इन्हीं के कंपनी में, लेकिन इनकी 2 कंपनी, एक तो वेस्ट बंगाल में, दूसरा हैदराबाद में। तो मुझे करना क्या है कि इन्होंने फ़ोन किया कि मुझे जो सामान है भिजवा दीजिए इनके हैदराबाद वाले गोडाउन में। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। अब इसमें 3 पार्टी है, एक मेरी पार्टी और एक डिसनेट वायरलेस जो कि वेस्ट बंगाल में, दूसरा डिसनेट वायरलेस जो कि हैदराबाद में है। तो मुझे बिल किसके नाम पे काटना है? अब देखिए, अब सिंपल से मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो कटा है IGST कटा है, तो इस केस में थर्ड पार्टी के ऊपर जो है बिल चार्ज किया जाता है। ठीक है, उसी के नाम पे बिल काटा जाता है। तो हम लोग जो बिल काटेंगे डिसनेट वायरलेस लिमिटेड के नाम पे बिल काटेंगे। ओके, सो चलिए ठीक है, सबसे पहले सेल की एंट्री तो करते हैं। टैली में जाने के बाद हमें क्या करना है? सेल वाउचर ऑन करना है। सेल वाउचर ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद हमें क्या करना है? डेट चेक कर लेना है। तो डेट जो है हमारा बेसिकली देखते हैं, जो डेट है वो 2/11 है। एक बार डेट देख लेते हैं हम लोग। ये जो डेट है 2/11 है, यानी अब देखिए ये जो है नवंबर की आ गई, यानी गलती से चिपका दिया है यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है, अब मुझे ये करना ही पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, एक बार ले लेते हैं, F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से 2/11 ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ से रेफरेंस नंबर डालना है। रेफरेंस नंबर 004/1920 ले लेते हैं। ठीक है, पार्टी का नाम देख लीजिए, पार्टी का नाम हमें बनाना पड़ेगा। तो Alt+C बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से एक पार्टी बनाते हैं, डिसनेट और वायरलेस लिमिटेड। ठीक है, और ये जो है हमारे सन्ड्री डेप्टर हैं, हम इनको सामान सेल कर रहे हैं, और इनका एड्रेस बाकायदा डाल देते हैं। तो एड्रेस जो है वो है 5th फ्लोर, तो यहाँ से हमें ले लेना है 5th फ्लोर। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे गुमी दिल्ली ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ से ले लेते हैं गुमी दिल्ली। और नीचे भी कुछ दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है कमर्शियल कम्प्लेक्स कामा बेगम पेट, ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं, कोई इशू तो है नहीं। और यहाँ से लिख लेते हैं हैदराबाद, और हैदराबाद के बाद पिन कोड भी दिया हुआ है, तो पिन कोड भी लिख लेते हैं 500016, कॉमा आगे भी कुछ लिखा हुआ है, जिस लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, तो हमें यहाँ से लिख लेना है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और तो कुछ नहीं डालना है। बाकी यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश एक बार ले लेते हैं। पिन कोड में पिन कोड अच्छे से डाल देंगे 50016। और यहाँ से देखिए, अब ये जो रजिस्ट्रेशन टाइप है रेगुलर लेना है, GSTI नंबर लेना है 37AAACD, है ना, 5767E1ZM। ठीक है, ये हो गया बेसिकली इनका GSTI नंबर। इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद इसे भी कंट्रोल दबा के एक्सेप्ट करते हैं। सेल करने में सेल का लेजर लगता है। ठीक है, नेम ऑफ आइटम में इनको आप बेच रहे हैं HP, तो HP ले लेना है। ठीक, अब कितना बेच रहे हैं? तो 30 बेच रहे हैं, तो यहाँ से 30 ले लीजिएगा। हाँ, निगेटिव जा रहा है, कोई इशू नहीं है, और इनको जो है 17,000 के रेट से बेचा जा रहा है। ओके, सो 5,10,000 का इनको अपने सामान बेच। बाकी अब इन पे क्या करते हैं? एक आउटपुट IGST लगाते हैं, क्योंकि ये पार्टी जो है हमारी स्टेट की नहीं है। ठीक है, 91,800 इन पे टैक्स लगा, यानी टोटल भी 6,01,800 का बना। इतना का ही बनना चाहिए। और ईवे बिल डिटेल नहीं मौजूद है, उसको नो करते हैं, और न्यू रेफरेंस लेके 004/1920 लेते हैं, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने नरेशन नहीं लिखा है, नरेशन भी लिख देते हैं, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं पेज नंबर 67 की। देखते हैं पेज नंबर 67 क्या दिया हुआ है। तो जस्ट वेट, ये भी सेल का ही लेजर है, मैंने कैश में सेल किया हुआ है HP लैपटॉप 1 पीस 72,000 का। ठीक है, और ये जो सेलिंग की हुई है अपने ही स्टेट में की हुई है, तो ठीक है 2/12 को किया है। सबसे पहले देख लेते हैं, चलिए टैली पे चलते हैं। यहाँ टैली पे जाने के बाद सेल करते हैं, जो ये डेट है 2 दिसंबर कर लेते हैं। 2 दिसंबर के बाद मुझे करना क्या है? रेफरेंस नंबर देना है, तो 005/1920 पार्टी में ले लीजिएगा कैश, क्योंकि हम कैश में बेच रहे हैं। इसे कंट्रोल दबा के एक्सेप्ट कराइए। सेल में सेल का इधर लीजिएगा। आप क्या बेच रहे हैं? तो HP लैपटॉप बेच रहे हैं, है ना। बेसिकली HP 15.6 लैपटॉप हम बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं? 1 पीस बेच रहे हैं, और जो इसका रेट है इसका 72,000, तो 72,000 ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, बेसिकली इस पर आपको टैक्स भी लगाना है, तो टैक्स लगा दीजिए। आउटपुट CGST, और फिर से आपको लेना है आउटपुट SGST। ओके, सो देखिए ये टैक्स लग गया, यानी जो टोटल बिल हमारा बना 84,960 रुपये का। ओके, ईवे बिल डिटेल नहीं मौजूद है, नो करते हैं इसको, और नेशन टाइप कीजिएगा, इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। ओके, सो बात करते हैं 68 नंबर। 68 नंबर क्या दिया हुआ है तो बताता हूँ, देख के एक बार।
अब ये भी सेल का है, ये देखिए कोचर टेक को आपने सेल किया हुआ है, तो सेल कीजिए ना 2/12 को। देखिए अब ये जो प्रोजेक्ट है ना बेसिकली आपका सेल ही सेल है, तो अगर आपने इस प्रोजेक्ट को लगा लिया तो जाहिर सी बात है आप किसी भी पार्ट टाइम जॉब के लिए एकदम सक्षम हो जाएंगे। पार्टी बना लीजिए, अल्ट सी करते हैं और पार्टी है हमारा कोचर टेक, ठीक है। सन्ड्री डेप्टर है, हाँ ठीक है सन्ड्री डेप्टर है। इसका जो एड्रेस है वो है 2nd फ्लोर, तो डालिए 2nd फ्लोर। आगे भी कुछ दिया हुआ है स्वास्तिक VIP रोड, तो यहाँ से लीजिएगा VIP रोड, ओके। सो यहाँ पे दिया हुआ है कोलकाता, आपको यहाँ से फिट कर लेना है कोलकाता और पिन कोड भी डाल देना है 70059, ओके। सो नीचे यहाँ पे लिखिएगा वेस्ट बंगाल। देखिए जैसे एड्रेस वगैरह दिया है वैसे एड्रेस वगैरह डालते रहिएगा, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी का अकाउंटेंट हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ये सारी फॉर्मेलिटी करनी आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना होता है, ओके। सो इनका एक बार रजिस्टर नंबर ले लेते हैं 19 और ये 4 टाइम A और K, उसके बाद जो है 8694F2Z6, ओके। सो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद इसे भी एक्सेप्ट करते हैं इंटर बटन दबा के, और उसके बाद सेल में सेल का है। इनको बेच के आ रहे हैं तो इनको हम बेच रहे हैं HP बेच रहे हैं, और कितना बेच रहे हैं तो 20 बेच रहे हैं, 71,000 इसका रेट है, ठीक है। तो यहाँ से 71,000 ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं इनके ऊपर चार्ज करते हैं बेसिकली GST। तो यहाँ से लीजिएगा आउटपुट CGST और फिर से आपको लेना है एक बार आउटपुट SGST, क्योंकि आपके स्टेट के ये हैं। और ये भी डिटेल नहीं मौजूद है, नो कीजिएगा, और इसे क्या करना है न्यू रेफरेंस में 006/1920 ले लेना है, ठीक है। और नेशन टाइप करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। बात करते हैं पेज नंबर 69 की। तो पेज नंबर 69 क्या दिया हुआ है एक बार देखते हैं, इसको मैं क्लोज करूँ। 69 जो बेसिकली है ये भी सेल की है, एडीवाई सर्विस नाम की। अरे इसको तो मैंने पहले भी बेच चुका है, ठीक है कोई इशू नहीं है। तो इसके लेजर में मुझे थोड़ा चेंजेस करना होगा, तो चलिए ठीक है अल्ट टैब बटन एक बार दबाते हैं यहाँ पे टैली पे जाने के लिए, और सेल करते हैं। जो डेट है 2/12 ही रहने देंगे, और ठीक है कोई इशू नहीं है। रेफरेंस नंबर 007 लेते हैं /19, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया 1920। पार्टी नेम एडिबा ले लेते हैं, तो एडिबा पहले से बना है पता है मुझे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा चेंजेस कर लूँगा। कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करूँगा, और यहाँ से देखिए मुझे कुछ नहीं, बस इसको क्या करना है रेगुलर ले लेना है, क्योंकि अभी रेगुलर हो चुका है, ठीक है। रजिस्टर नंबर जो है 19 और AAACT ऐसे कुछ है, और 1507C1ZU, ठीक है। ये इसका पार्टी नंबर है, रजिस्टर नंबर है, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये चेंजेस हो गया, इसको भी इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लीजिए। सेल में सेल का इनको आप बेच रहे हैं HP एप्पल बेच रहे हैं, एप्पल ले लीजिएगा 15 बेच रहे हैं, और 70,000 के रेट से, तो 70,000 यहाँ पे लगा देते हैं, और आउटपुट CGST लगाते हैं, और फिर से लगाते हैं एक बार आउटपुट SGST, ओके। सो अभी से क्या करते हैं ईवे भी डिटेल नहीं मौजूद है, नो करते हैं, और न्यू रेफरेंस में न्यू रेफरेंस लीजिएगा रेफरेंस में, ठीक है 007/1920, और नेशन टाइप करके इसे आप एक्सेप्ट करा लीजिए, ओके। सो अब चलिए बात करते हैं पेज नंबर 70, देखते हैं पेज नंबर 70 क्या दिया हुआ है। तो जो पेज नंबर 70 है वो है एक पेमेंट की, वेदांत कंप्यूटर्स को पेमेंट जा रहा है, तो हम पेमेंट कर देते हैं वेदांत कंप्यूटर्स को। क्या इशू है 2/12 को ही जा रहा है, कोई इशू नहीं है, 8,32,000 का जा रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टैली पे और पेमेंट करते हैं। डेट जो है सेम है, यहाँ से ले लेते हैं वेदांत, तो हमें ले लेना है वेदांत कंप्यूटर। कितना जा रहा है तो 8,32,000 की पेमेंट जा रही है, तो 8,32,000 पूरा ले लेते हैं। इंटर बटन दबाइएगा, अगेंस्ट रेफरेंस लीजिएगा, ये दोनों बिल खत्म कर दीजिए, ठीक है। ये 18,000 क्रेडिट, ये 8,05,000, ठीक है। अगर ये 8.5 लाख में से 18,000 घटाएंगे तो 8,32,000 ही होता है ना। आपको ट्राई करके देख लें। और वेल्थी बैंक से पेमेंट जा रहा है 06711, ठीक है। तो ये चेक नंबर सही है बेसिकली। कंट्रोल R यहाँ से दबाइएगा ताकि नरेशन आपका जो है बेसिकली क्या हो जाए यहाँ पे पेस्ट हो जाए, और इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ओके। सो बात करते हैं पेज नंबर 71 की, देखते हैं 71 पे क्या दिया हुआ है। तो 71 जो है हाँ वही आ गया। अब ये जो CA साहब ने मुझे बिल बना के दे दिया, कब 31/12 को, ठीक है। तो इन CA साहब का जो बिल है ना उसको भी एक बार इसमें एंट्री कर देते हैं, इस बिल की भी, ठीक है। तो अब ये सर्विस है जिसका नाम है कंसल्टेंसी फीस, इसकी SSC नंबर दी हुई है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आप सर्विस जो है परचेज कर रहे हैं। तो चलिए फिर से क्या करते हैं टैली पे जाते हैं, और परचेज की जो शॉर्टकट होती है F9 होती है, F9 पे क्लिक करते हैं। और अभी जो मोड खुला है बेसिकली ये आइटम मोड खुला है, आप देख सकते हैं लिखा है नेम ऑफ आइटम। तो आपको यहाँ पे क्या करना है इसको सर्विस मोड पे कर लेना है। सर्विस मोड पे करने के लिए शॉर्टकट होता है अल्टाई बटन आपको प्रेस करना है, और यहाँ पे इनवाइस नंबर और डेट, तो जो डेट है F2 बटन दबाइएगा, यहाँ से ले लीजिएगा 31 दिसंबर, ठीक। इनवाइस नंबर में आपको ले लेना है यहाँ से UG, क्योंकि
0179, ये बेसिकली जो बिल है उसी के अनुसार आपको चलना है, ठीक है। पार्टी में ले लीजिएगा यू घोष एंड कंपनी और इंटर बटन से इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। पार्टिकुलर्स यानी आपने क्या सर्विस इनसे ली हुई है, तो इसके लिए सर्विस मुझे बनाना पड़ेगा, अल्ट सी बटन प्रेस करते हैं, ठीक। जो मैंने सर्विस ली है उसका नाम है कंसल्टेंसी फीस, ठीक है। और अगर सर्विस आपने कोई परचेज किया है तो उसका अंडर जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आपको यहाँ से ले लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लीजिएगा और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो सर्विस होता है उसका नाम लिख देते हैं, तो कंसल्टेंसी फीस यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। और इसका एच एस एन या SSC, तो बेसिकली जो सर्विस होता है उसका SSC कोड डाला जाता है 9983×2, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट अप्लीकेबल, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लीजिएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है, सर्विस पे 18% टैक्स लगता है, ठीक है। और ये टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लीजिएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। उसके बाद क्या करना है, ये जो सर्विस थी उसकी कीमत थी 20,000 रुपये, ठीक। और इस पर जो है टैक्स भी चार्ज किया गया है, जो परचेज के समय लगता है इनपुट CGST, ठीक, ये 1800 रुपये चार्ज किया गया और इनपुट SGST लगता है, ठीक है। और ये देखिए बेसिकली हो गया आपका काम। अब आपको करना क्या है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। न्यू रेफरेंस लीजिएगा, नेशन टाइप कीजिएगा, लेकिन यहाँ से गुड्स लिखा है इसको एक बार मिटाइए और यहाँ से लिखिए सर्विसेज, तो आपको यहाँ से लिखना है सर्विस परचेज्ड, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं 72 नंबर। 72 नंबर देख लेते हैं क्या है। तो ये जो बेसिकली 72 नंबर है, अब देखिए फिर से आ गया GST R1, ठीक है। फिर से आपको GST R1 की डिटेल दे देनी है, तो GST R1 की डिटेल कैसे देंगे, वही सेम प्रोसेस जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, सेम प्रोसेस अपना लेना है। फिर से मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन एक बार मैं ज़रूर बता देना आपको चाहूँगा क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। आप जाइएगा सीधे यहाँ डिस्प्ले में और यहाँ से जाना है आपको स्टोरी रिपोर्ट्स में और उसके बाद GST में जाना है। अब यहाँ पे देखिए GST R1 है, GST R3 भी है, GST R2 है। तो अब देखिए फिलहाल ये जो फॉर्म है ये GST R1 की डिटेल मांग रहा है। एक बार क्लिक करता हूँ, GST R1 की डिटेल मांग रहा है, तो आपको इसे एक्सपोर्ट कर देना है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है, ठीक है। और फिर जो अगला फॉर्म है, अगले फॉर्म को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये GST R3 भी मांग रहे हैं, तो GST R3 भी वहीं पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहीं पे दिया हुआ है, इसे भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, डेट बाकायदा सही रखिएगा, ठीक है, और एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए बात करते हैं अगले पेज की। जो अगला पेज है वो क्या है, 74 नंबर। तो बेसिकली अपने कनकेई को सेल किया हुआ है, तो मैं भी उनको सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो सेल करने के लिए मुझे करना क्या होगा, ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, सेल की शॉर्टकट F8 होती है। और अभी भी ये जो है देखिए सर्विस मोड पे खुला हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम नहीं लिख के आ रहा है, तो आपको अगेन अल्ट आई बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिख के आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये क्या है, तो बेसिकली आपने सर्विस सेल की हुई थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गुड्स सेल कर रहे हैं, एप्पल लैपटॉप, कोई है कनकेई नाम की पार्टी, तो ठीक है। यहाँ पे डेट पहले चेंज करेंगे, डेट है हमारा 1 तारीख और पहला महीना, ठीक है। अब यहाँ से रेफरेंस नंबर 008 लेंगे /1920, ठीक। पार्टी नेम अल्ट C करते हैं और यहाँ से बनाते हैं कनकेई, ठीक। और ये जो है अंडर सन्ड्री डेप्टर ले लीजिएगा और सन्ड्री डेप्टर इसका जो है एड्रेस वगैरह बेसिक ले लीजिएगा। तो एड्रेस क्या है, तो एड्रेस है कंस्टेंटिया BUILDING बिल्डिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, नाम बहुत अजीब है इसलिए मैं भी ऐसे ही नाम ले रहा हूँ। आगे कुछ दिया हुआ है 11UN, ठीक, एंड आगे भी कुछ है B और यहाँ से है स्ट्रीट, ऐसे कुछ है, बहुत अजीब है, कोई इशू नहीं है। अब जो जैसा नाम है वैसा तो डालना पड़ेगा, है ना। और कोलकाता है और 700017 और आगे भी कुछ लिखा हुआ है जैसे कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। और पिन कोड में आपको अगेन यहाँ पे डाल देना है। और ये जो पार्टी है रेगुलर है, इनका जो बेसिकली GST नंबर आपको डाल देना है, तो डाल दीजिएगा 4330 L1ZF, तो L1 एंड ZF ले लेना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए करना क्या है, कंट्रोल यहाँ पे दबाना है, सेल्स में सेल कर नेम ऑफ आइटम, इनको बेच रहे हैं एप्पल ले लेना है। कितना बेच रहे हैं, तो हम बेच रहे हैं 44 पीस 70,400 के रेट से, ठीक। और आप बेच रहे हैं तो यहाँ से टैक्स लगेगा। आउटपुट बेसिकली जो पार्टी है वेस्ट बंगाल की है तो CGST और जो है आउटपुट SGST, ठीक है। और इवेबिलिटी नहीं है, नो करते हैं और यहाँ से न्यू रेफरेंस लीजिएगा 008/1920, ठीक है। और नेशन टाइप कीजिएगा, यहाँ से गुड्स, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 75 नंबर की। तो 75 नंबर पे क्या दिया हुआ है एक बार देखते हैं।
75 नंबर बेसिकली ये भी सेल की है, कोई जेड इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी तो सेल करते हैं। 1 जनवरी को इनको भी किया गया है, तो ठीक है एक बार सेल कर देते हैं। ओके, चलते हैं यहाँ पे और सबसे पहले बात करते हैं डेट की। तो डेट मेरा सेम है और जो रेफरेंस नंबर है 009/1920, ठीक है। और पार्टी नेम बनाना पड़ेगा। अल्ट सी बटन प्रेस करते हैं और ये जो पार्टी है कोई इन्फो सिस्टम है, तो इन्फो सिस्टम ले लेते हैं और प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सन्डे डेप्टर है, कोई इशू नहीं है। पार्टी का एड्रेस जो है 13B है, ले लेते हैं 13B। और आगे भी कुछ लिखा हुआ है जैसे BIDHAN सरानी, ठीक है। कोलकाता भी आगे, तो यहाँ से ले लेते हैं KOLKATA कोलकाता। और पिन कोड भी दिया है 70006। क्या करूँ, मुसीबत है, ये तो डालना पड़ेगा, है ना। मुसीबत नहीं है बेसिकली मुसीबत तो नहीं कह सकते, मज़ा आता है काफ़ी करने में। और यहाँ से 19 और AAACJ5704B1Z, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कराइए। सो कंट्रोल ए दबा किसे भी एक्सेप्ट कराइए। सेल में सेल कर लीजिए। इनको भी आप एप्पल ही बेच रहे हैं। कितना क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी है 19 पीस और रेट है 70,500, ठीक। 1 पीस का रेट है और सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से लीजिएगा आउटपुट CGST और फिर एक बार आपको लेना है आउटपुट SGST। ओके, सो अब बात करते हैं ई-वे बिल की। नहीं है तो नो करते हैं और न्यू रेफरेंस में नया रेफरेंस ले लीजिएगा। रेफरेंस में, ठीक है, न्यू रेफरेंस लीजिएगा 1920 ये है और नेशन टाइप करके और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, सो अब बात करते हैं पेज नंबर 76 की। तो ये जो पेज नंबर 76 आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली परचेज की है और अब यहाँ से हम ट्रीटमेंट करते हैं अपने वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए, है ना। और अगर वास्तव में आपको ऑनलाइन क्लासेज करनी है हमारी, जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहाँ से जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये जो बेसिकली ऑनलाइन क्लासेज है, इसकी जो फ़ीस है बहुत ही मामूली सी फ़ीस है, जिससे कि हर एक कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकता है। ओके, सो ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट है इस वीडियो के लास्ट का देख लीजिए एक बार। यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है और अल्ट F1 बटन प्रेस करते हैं तो ये इसका बैलेंस शीट है। आप देख सकते हैं आपका भी इतना ही बैलेंस शीट आना चाहिए। तो एक बार फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वन चांस अगेन। ओके, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।